डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बेहतर होंगे। इस समय वर्तमान में कई सारी वैकेंसी है वन डे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपने एसएससी का देख ही लिया। एसएससी 20,000 वैकेंसी लेकर के अपने सामने खड़ी है। उसका एग्ज़ाम होना है 1 दिसंबर से। अब दिसंबर के साथ क्या है कि एकदम करीब है। अभी आज तारीख हो गई है 10 नवंबर, यानी केवल 20 दिन बचे, यानी 20 दिन शेष है कि नहीं। एसएससी के लिए केवल 20 दिन शेष है। 20 दिन में क्या क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतर कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, काम मेहनत कर रहे होंगे। बहुत कुछ रिवीजन करना है आपको, सब कुछ रिवीजन करना है एक बार। अंग्रेजी अगर आपने पढ़ रखा तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। रिवीजन किया जा सकता है। कई सारे शिक्षकों ने मैराथन क्लास बना रखा है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तेज़ी से आप रिवाइज करते जाओ। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कभी कभी पढ़ने के दौरान कि ऐसे लगता है आपको कि अगर हमको यह चीज़ समझ में आ जाए, जैसे अगर हमको त्रिकोणमिति समझ में आ जाए तो हमारे 5 नंबर और सही हो जाएंगे। ऐसे ही बात कर रहा हूँ। या कोई एक चीज़ समझ में आ गया, मेंसुरेशन समझ में आ जाए तो अभी मेरे इतने सही हो सकते। ऐसी फीलिंग अगर आपके मन में आती है कभी इस परीक्षा के लिए, तो एक बार आप हमसे संपर्क कर लीजिए, है ना। ये आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। संपर्क करेंगे तो क्या होगा कि हम टारगेट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं। आपके जो आपकी अपनी प्रॉब्लम है उस पर काम कर सकते हैं। ये तो हो गई बात, क्योंकि अब ये ख़त्म हो रही है। इसमें अब कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता, कुछ नया बहुत पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़े हैं आप एक बार, लेकिन जल्दी से रिवाइज नहीं हो रहा है। अगर उसमें कोई मदद की ज़रूरत पड़े तब इसमें आप मदद ले सकते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम है वो एसएससी जीडी का है। इसके साथ कुछ समय है। इसके साथ क्या समय है? इसका एग्ज़ाम जनवरी में होना है। अब जनवरी जो है ये थोड़ा सा समय है हमारे पास, मतलब 2 माह मान लो लगभग। अगर 2 महीने का समय होता है, 2 महीने के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है, अच्छे से कोई चीज़ पढ़ी जा सकती है। हमने एक ऐसा प्रयास किया है कि हम उस परीक्षा से संबंधित जितनी बातें हो सकती हैं, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, हिंदी में, जीएस में, मतलब साइंस, भूगोल, विज्ञान, एवरीथिंग, सब कुछ को एक खास मैटर बना करके आप तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। अभी मैंने एक स्टेटस डाला कि आप में से जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो कृपया वो बताएं कि वो कौन कौन सी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए एक खास ग्रुप बना देना चाहता हूँ। उस ग्रुप के अंदर क्या होगा कि जब हम डाल देंगे तो कोई चीज़ उनकी एकदम सही जगह पे पहुँच जाएगी। अब क्योंकि मैं बहुत दिनों से यह कार्य कर रहा हूँ, तो है क्या कि इसमें व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर ऐसे ऐसे विद्यार्थी जुड़े हैं, जब वो जो है अब परीक्षा से नहीं जुड़े हैं, वो या तो जॉब कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो परीक्षा से हट गए हैं अब। लेकिन उनको फिर भी हमारा मैसेज देखना पड़ता, हमारी कोचिंग का ऐड देखना पड़ता है, प्रचार देखना पड़ता है। तो ये मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूं ज़्यादा, हाँ, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो है एक सही आदमी तक वह बात पहुंचे। तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ अगर पहुंचती है तो इरिटेट आदमी होता है, ठीक है। तो रास्ते हैं आपके पास। इसीलिए मैंने कहा कि जितने लोग भी, कई लोगों ने मैसेज किया, जो लोग भी अभी भी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, कृपया एक मैसेज करेंगे तो उनके लिए हम एक खास ग्रुप बना देंगे। तो जो भी मटेरियल हमको डालना होगा उसी ग्रुप में हम डालेंगे, ठीक है। और उस मटेरियल के लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी होंगे कि उसके लिए हम आपसे बात कर सकते हैं। कहीं पर आपको समस्या आती है तो उसकी तैयारी हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जनवरी जीडी के लिए इसमें अभी बहुत अच्छा समय है। तो अभी इतने दूर में जो कार्य मैं जानता हूँ वो कार्य ये है कि मैथमेटिक्स अच्छे से मैं करवा सकता हूँ, थोड़ा सा नहीं, एकदम बढ़िया से रिवाइज, एकदम फास्ट ट्रैक करके। अगर आप ही सोच लीजिए, आप इसमें रीजनिंग भी जोड़ सकते हैं। अब आप सोच लीजिए आप कि अगर कोई आदमी 2 घंटा डेली मेरे साथ रहे, 2 घंटा, तो हम एक दिन में, मतलब मैं प्रयास यह कर सकता हूं कि एक चैप्टर पर एक दिन चर्चा हो सकती है। एक दिन में एक चैप्टर पर चर्चा कर सकता हूं। आप हमारी रफ्तार जानते हैं। चर्चा ही नहीं, अच्छे से तैयार भी करा सकता हूं। 60 गुना 120 मिनट बहुत होता है, ठीक है। तो ये 2 बातें हमारे पास है। तो 2 बातों में क्या बताया मैंने कि कुछ लोग ऐसे जो भाई किसी और कार्य में लग चुके हैं, या जॉब में हैं या कोई बिजनेस में हैं,
और उनको मेरा वह ऐड का मैसेज ज़बरदस्ती देखना पड़ता है तो वो अपने आप को ग्रुप से बाहर कर लेंगे, क्योंकि मैं उन्हें इरिटेट नहीं करना चाहता। उनसे बस हाल चाल हाय हेलो करते रहेंगे, वो ज़्यादा ठीक है। बार बार हमारा मैसेज जाएगा, क्योंकि मैं इस परीक्षा से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे तो मैसेज भेजना ही पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप इरिटेट हों। एक बात। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे आप हैं शहर के अंदर, हाँ शहर के अंदर अगर है तो फिर आप संस्था पर आ सकते हैं, वहाँ पर आराम से बैठ करके अपनी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ठीक, उससे क्या हो जाएगा कि जहाँ कहीं कोई कमी रहेगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि इसी के बाद सिपाही ही आना। अब आप जान ही रहे होंगे कि जब भी या तो इसी लास्ट में या तो जनवरी में, मतलब आना ही आना है, सिपाही आ ही रही है। और ये सिपाही बहुप्रतीक्षित है, आप समझ रहे हैं, बहुत दिनों से हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई। अब क्यों नहीं आई, इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकता है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आनी तो है ही है। ठीक है, रेलवे में भी एक बड़ी वैकेंसी की सुगबुगाहट है ना, और वो पुरानी वैकेंसी जो थी वो अभी भी चल ही रही है, योजनाएं हैं। फिर उसके पीछे पॉलिटिकल कारण हो सकता है, मैं जानबूझकर पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो उसमें कई लोगों के लिए हाँ नहीं और अच्छा बुरा होने लगता है, इसलिए बहुत बचता हूँ कि पॉलिटिक्स में ना जाऊँ। तो कोशिश यही है हमारी कि अगर आप शहर के अंदर हैं तो आप बहुत जल्दी से जल्दी संपर्क करें, क्योंकि समय नहीं है आपके पास, और यह चीज़ हम आपके साथ बैठकर पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप दूर हैं और नहीं हो पा रहा है कोई चीज़, तो आप हमसे संपर्क जरूर कर लें। हम एक व्यक्ति के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारे लिए 1000, 2000, 5000 लोग आ जाएंगे तभी शुरू कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में इंडिविजुअल सपोर्ट मैं कर सकता हूँ, और कई लोगों का कर भी रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा यह जानकारी आप अपने तक रखिए, लोगों तक भी पहुँचाइए, प्रोग्राम मिस मत करिए ना। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको मिस मत करिए, क्योंकि अब वैकेंसी कब आएगी, फिर पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता है, तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि ये आपका आखिरी चांस हो। हाँ, तो पूरा मन से दीजिए, जहाँ कहीं समस्या है जरूर बात करिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये रह जाए, क्या बताएं, काश हमने एक बार ये कर लिया होता, तो वो काश वाला शब्द ना रह जाए। यही जानकारी देने के लिए मैं पहुंचा आपके पास। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, जो मेरे मन में है सारी बातें मैं खुल के नहीं कह पाता, लेकिन आप मेरी बात समझ लीजिए। स्थिति ऐसी है कि इस वैकेंसी को आप अपना सब कुछ मान लीजिए। जो लोग टीजीटी पीजीटी से जुड़े हैं उनका एग्ज़ाम फरवरी में होने के चांसेज है। अभी मैसेज आया है, देखो वो कितना सच है, लेकिन फरवरी तक भी अगर है तो आपके पास पूरे 3 महीने का टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं किसी एक विषय की। तो यही जानकारी देनी थी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में आपके पास, कोशिश करिएगा कि मैसेज सब तक जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।